आपकी अपनी ऑनलाइन मैथ्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने उसका जनरल फॉर्मेट भी देख लिया किस तरीके का होता है, और हमने एक पेयर के बारे में भी बात कर ली कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं। अब मैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पर लिख के रखा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इक्वेशंस को देखकर क्या पहचान पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और कौन सा नहीं है। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज आज हम लोग करते हैं। पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। पहला इक्वेशन है 4m + 3n = 12। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स x और y नहीं है, इस बार वेरिएबल्स हैं m और n। इसको रीअरेंज करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो रीअरेंज करने पे हमको मिलेगा 4m + 3n - 12 = 0। अब इसको कंपेयर करके देखिए जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म थी ax + by + c = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a, b, c तीनों रियल नंबर्स हैं। 4 + 3 - 12 और दो वेरिएबल्स हैं m और n, दोनों की डिग्री 1 है जो कि होनी चाहिए। तो यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दूसरे इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। दूसरे इक्वेशन है 3x² - 7y = 13। इसको भी रीअरेंज कर देते हैं। इसको रीअरेंज किया तो हमको मिला 3x² - 7y - 13 = 0। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल है और a, b, c आपको रियल नंबर्स दिखेंगे। लेकिन x को देखें आप तो x में पावर है 2, मतलब वेरिएबल की डिग्री है 2, जबकि होना चाहिए 1। तो ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तीसरे इक्वेशन को अगर हम देखें, तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है √2x - √5y = 16। Again we'll rearrange it in general form. It will become √2x - √5y - 16 = 0। √2 रियल नंबर, -√5 रियल नंबर, -16 रियल नंबर। यहाँ तो ठीक है। इस बार वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की डिग्री है 1 जो कि होनी चाहिए। तो यस, वी कैन से इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। 0x + 6y - 3 = 0। ऐसे तो लग रहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट जनरल फॉर्म के हिसाब से ही दिया हुआ है, लेकिन 0x होने से क्या हो रहा है? 0x होने से 0 × x अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा? 6y - 3 = 0। तो डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन है, मगर क्या वेरिएबल्स 2 है? नहीं। तो ये लीनियर इक्वेशन जरूर है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 5 को आप देखें तो 0.3x + 0y - 36 = 0। यहाँ जैसे x के साथ 0 कोएफिशिएंट था, यहाँ y के साथ 0 कोएफिशिएंट है, तो 0 × y becomes 0। तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या बन जाता है? 0.3x - 36 = 0। अगेन ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन दो वेरिएबल वाला नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे जो थोड़े से देखने में आपको अलग लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 4xy - 5y - 8 = 0। यहाँ पहली ही टर्म में आप देखिए, पहली ही टर्म में दो वेरिएबल है। तो जब एक टर्म में दो वेरिएबल एक साथ होंगे तो हम उसकी डिग्री कैसे काउंट करते हैं? x की डिग्री 1,
y की डिग्री 1, तो इस टर्म की डिग्री हो गई 2। अगेन ये पॉसिबल नहीं है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म की डिग्री हो गई है 2, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि x और y जो है वो दोनों डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम होगा xy, तो सारे इक्वेशन को हम xy से मल्टीप्लाई करते हैं। तो xy से जब हम 4/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4y प्लस इसको जब हम xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5x, और इसको जब हम राइट साइड में xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4xy। इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 4xy माइनस 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां भी आप देख सकते हैं पहली ही टर्म में x y दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए, तो इसका पावर हो गया या डिग्री हो गई 2, जिसकी वजह से ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। तो मैं इसके जवाब में लिख देता हूं नो। तो उम्मीद है किसी भी इक्वेशन को देख के आप लोग आराम से समझ जाएंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है। एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का और हमसे कहा जाता है कि इस पेयर को आप सॉल्व करो, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे आपको जिसमें 2 अलग अलग वेरिएबल होंगे, हो सकता है x हो सकता है y हो। हमको x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, जो दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। मतलब हमको दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग ये? बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड एक नहीं है, कई सारे मेथड्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बता दूँ, क्योंकि ये मेथड्स आप किसी न किसी रूप में पिछली क्लास में आप यूज़ कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स की, जिसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे कई बार डिटर्मिनेंट मेथड भी बोला जाता है, और शायद स्टेट के स्टूडेंट्स को इसको क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही मेथड हम अलजेब्रिक मेथड्स में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 इक्वेशन हमको दिए हुए हैं। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब आपको y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है या x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। दोनों ही तरीके से आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इन इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो आप y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। देखिए ये 3x इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x। तो एक नया इक्वेशन मिल गया, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3।
यहाँ देखिए आपके पास में y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू है 2 माइनस 3x। अब क्योंकि आपने ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है तो ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट आप 2 में नहीं करेंगे। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये गलती आप मत करना। जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली उसी में सब्स्टिट्यूट मत कर देना। दूसरा कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 में फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। 5x माइनस 3y है, तो y की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2 माइनस 3x। मैं यहां लिख देता हूं 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6 माइनस 3 इंटू माइनस 3x हो जाएगा प्लस 9x इज इक्वल टू 8। और सिंप्लीफाई होगा, ये बन जाएगा 14x माइनस 6 उधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14 अपॉन 14 जो होती है 1। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हम चाहते हैं y की वैल्यू निकालना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की जो वैल्यू आपको मिली वो शुरू के दोनों इक्वेशंस में से अब आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको अब वापस से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। तो 2 में कर लेते हैं इस बार। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3x, x की जगह पे मैंने लिखा 1 मिल चुकी है हमको वैल्यू यहाँ पे, प्लस y इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू हमको मिलेगी -1। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। फाइनल आंसर को आप एक बॉक्स में डाल दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम देते हैं तो सीधा टीचर्स आपका आंसर चेक करते हैं, क्लियरली दिखेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू निकाली थी उसको वापस उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम आगे सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड।